हेलो एवरीवन, क्या आपकी भी शर्ट का कॉलर इस तरह से फट गया है? पूरी शर्ट आपकी सही है लेकिन आपका कॉलर फट गया है। तो इस फटे हुए कॉलर को हम कैसे परफेक्ट तरीके से एक नया जैसा बनाएंगे। खास तौर से ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को बिगिनर जरूर देखिएगा। जैसे आपकी भी शर्ट का इस तरह से कॉलर फट गया है और पूरी शर्ट आपकी सही है, तो इस कॉलर को हम कैसे सही करेंगे बिना किसी अलग कॉलर लगाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि इस कॉलर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले हमें क्या लेना होगा, इस तरह से एक कटर लेना होगा। इस कॉलर को हमें अलग करना होगा, तो हम यहां से इसको खोल लेते हैं और अलग करते हैं। ये ऊपर वाली आपको सिलाई को खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो सिलाई है, ये वाली जहां से हमारा कॉलर अटैच है, इसको भी हमें यहां से अलग करना होगा। पूरे कॉलर को अलग कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अलग करने के बाद ये जो हमारी बॉडी वाला हिस्सा है, इसको हट देंगे हम साइड में, इसका कोई काम नहीं है अभी। अब यहाँ पर देखिएगा, कॉलर कुछ हमारा इस प्रकार से आया हुआ है। ये जो हिस्सा है, ये हमारा इस तरह से निकल कर आया हुआ है, यहाँ से अटैच हुआ था तो इस तरह से निकल कर आया। निकलने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी आपकी बटन है, इसको आपको कट कर लेना है, बटन को हटा देना है इस तरह से। हटाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस वाले हिस्से पर एक सिलाई लगी हुई है एक पैर की। इस सिलाई को भी आपको अच्छी तरीके से खोलना है। तो इस तरह से कॉलर की हमने सिलाई को खोल लिया है। ये जो मार्जिन था हमारा इस तरह से अंदर की तरफ था, इस मार्जिन को हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस वाले मार्जिन को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस पर अच्छी तरीके से हम आयरन करेंगे। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा था, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा था, तो इस साइड भी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो है सिलाई लगी हुई है इस साइड दोनों कॉर्नर पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्जिन हमारा यहाँ से इतना नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और सिलाई की जड़ से मार्जिन को हल्का सा यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे, जिससे ये मार्जिन हमारा इस तरह से निकल आएगा बिल्कुल। अब इस पर अच्छी तरीके से आयरन कर लेते हैं। आयरन करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जो भी हमारा फटा हुआ कपड़ा है। इस तरह से हम ये पेस्टिंग पट्टी लेंगे। तो पेस्टिंग पट्टी लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लेना है और यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ये जो आयरन से है हमारी चिपक जाती है क्योंकि इसमें ग्लू लगा होता है। यहाँ पर भी हम करेंगे इसी तरीके से, इतना कटिंग करेंगे, ग्लू वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे। इतना काम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा अंदर वाला हिस्सा है, इसमें जो ये सिलाई लगी हुई थी, यहां से हमारा कॉलर अटैच था, इस सिलाई को हमें क्या करना है, इस तरह से अंदर की तरफ करना है। इस तरह से अंदर की तरफ कर देना है। जितना हमारा मार्जिन अंदर की तरफ था उतना ही हम यहाँ पर अंदर कर देंगे। आयरन करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी का मार्जिन हम हटा देंगे। यहां से लेंगे और सेंटर का एक मार्क करेंगे, यहां पर चटका लगाएंगे। यहां पर शर्ट के हाले को भी देख लेते हैं, हाले में कोई भी रिंकल वगैरह है तो इस तरह से आप आयरन करेंगे और रिंकल आपके खत्म हो जाएंगे। अब चलिए आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं, किस तरह से इसको बनाना है आपको। तो इस तरह से हम कॉलर को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स, ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है, ये मार्जिन आपको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन को आपको इस तरह से सेंटर लगाना है। सेंटर लगाने के बाद हाले को ले लेंगे इस तरह से शर्ट की, और यहाँ पर आपको सेंटर का मार्क कर लेना है। यहाँ पर हम पहले से ही हमारा सेंटर का मार्क है, आपको किस तरह से करना है, तो इस तरह से लेना है और सेंटर का मार्क करके एक चटका आपको यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है। रखने के बाद यहाँ से कॉलर को इस तरह से ऊपर रखना है और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेकर आपको सिलाई को लगाना है। यहाँ से इस तरह से पार्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। यहां से इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से कॉलर को लगाते हुए आएंगे।
यहां पर पॉइंट अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और यहां पर हम इस तरह से सिलाई को निकाल देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको लगाएंगे। यहां से रखेंगे और यहां से पॉइंट इसको मिलाकर रखना है और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये कॉलर हमारा कच्चा हो गया है। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पक्का करेंगे। तो यहां से इस तरह से रखना है। रखने के बाद यहां से ये जो हमारा ठोका है इसको अच्छी तरीके से बनाना है। यहां से इस तरह से धागे को अंदर की तरफ करना है। यहाँ पर जो भी हमने मार्जिन इस तरह से फोल्ड किया था उसको इसके ऊपर अच्छी तरीके से यहाँ पर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके जो धागे वगैरह हैं आपको अच्छी तरीके से हटा देने हैं, जिससे आपकी फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। नीचे वाले पार्ट को आपको ढीला छोड़ना है और ऊपर वाले पार्ट को हल्का सा खींच कर रखना है और लपकी सिलाई इस तरह से लगाते हुए आना है। यहां पर भी अच्छी तरीके से इस तरह से ठोके को बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने सिलाई खोली थी यहाँ पर भी हम सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ से रखते हैं और यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर लग गया है। अब जब हम कॉलर को इस तरह से पलटेंगे, ये हमारा उल्टा हिस्सा है और ये हो गया हमारा सीधा हिस्सा। जब हम कॉलर को इस तरह से पलटेंगे तो ये फटा हुआ कॉलर हमारा इस तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी पिछले हिस्से में चला जाएगा और न्यू कॉलर हमारा इस तरह से बन जाएगा। कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी में ही हमारा जो कॉलर है वो बनकर रेडी हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।